सुशासन तिहार उम्मीदें अपार। एशियन न्यूज के खास कार्यक्रम आज पहुंचे हैं जोन क्रमांक 4 में और यहाँ समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है और हम लोगों से चर्चा करेंगे। वहीं जो नेता हैं उनसे भी चर्चा करेंगे, जो विधायक हैं और जो जनप्रतिनिधि हैं, पार्षद, महापौर और सभापति से भी चर्चा करेंगे और उन अधिकारियों से भी चर्चा करेंगे जिन अधिकारियों के जिम्मे पूरी जिम्मेदारी है। तो चलिए हमारे साथ जुड़े रहिए और चलिए इस चर्चा में शामिल होइए कि किस तरीके से लोगों का क्या कहना है। लेकिन जिस तरीके से एशियन न्यूज सुशासन तिहार उम्मीदें अपार के एक जो कार्यक्रम चला रहा है उसके तहत हम लोगों से जान रहे हैं, यहाँ अधिकारियों और उन जनप्रतिनिधियों से जानते हैं कि किस तरीके से ये शिविर का आयोजन किया जा रहा है और किस तरीके से समस्याएं सुनी जा रही हैं। हम आज सभी से बारी बारी बातचीत करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर समाधान शिविर के अंतर्गत किस तरीके से समस्याएं सुनी जा रही है। इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों के नेता जो पार्षद हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, विधायक हमारे साथ जुड़ेंगे, महापौर, सभापति सभी से बातचीत करेंगे और आम जनता से भी हम बातचीत करके जानेंगे। हमारे साथ आकाश तिवारी हैं, वो कांग्रेस से पार्षद हैं। ये समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, किस तरीके से देखते हैं और क्या लगता है आपको? देखिए, सबसे पहले तो आपको बताना चाहता हूँ, पूरा रायपुर शहर स्वच्छ पानी पीने के से परेशान है। लभांडी और फुंडर की टंकी अब बन के रेडी है। 2 साल हो गया उस टंकी का प्रस्ताव जा रहा है, लेकिन वो टंकी में आज तक पाइपलाइन क्यों नहीं जुड़ पा रही है। एक तरफ लगभग अभी 100 टैंकर रायपुर नगर निगम चला रहा है, दूसरी तरफ 2 टन पानी टंकी जो बन के रेडी है वो चालू नहीं हुई है। तो कथनी और करनी में फर्क होता है। जब मैंने सामान्य सभा में इस प्रश्न को उठाया था तो माननीय नेता ने कहा था कि ये आने वाले समय में चालू हो जाए। गर्मी, अब 1 महीने की गर्मी बची है, अभी तक वो दोनों टंकियां बंद है। क्यों बंद है भाई? पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक आपका है, उसके बाद आपके अंदर क्या ऐसे कार्य क्षमता में कमी आ रही कि 2 पानी की टंकी, जहां शहर पानी से जूझ रहा है और आप उस टंकी को चालू नहीं करवा पा रहे हो। तो ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है आपकी कार्यशैली पर। दूसरी बात मेरी ये है कि आने वाला समय जलभराव का है। रायपुर नगर निगम की क्या तैयारी है कि आने वाले शहर में जलभराव ना हो? क्या नाला साफ करने से जलभराव नहीं होगा क्या? आपके पास कोई कार्य योजना होनी चाहिए, आपकी कोई कार्य होनी चाहिए जो बताए कि हम क्या करने जा रहे हैं। जनता आपको सुनना चाहती, जनता ने आपको मूवमेंट दिया है, जनता ने आपको इतनी बहुमत से सरकार बनाई है, तो विश्वास को बना के रखना है। और विपक्ष है जनता की आवाज को खड़ा करने के लिए, उसके लिए हम पूरी तन्मयता से खड़े हैं। चलिए हमारे साथ मनोज जी भी जुड़ चुके हैं। मनोज जी एमआईसी मेंबर हैं और आज समाधान शिविर में पहुंचे थे। किस तरीके से समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, क्या लग रहा है कि सभी समस्याएं सुनी जा रही हैं? देखिए, कुछ ऐसी समस्या रहती है जिससे जनता चाहती है कि हम शासन के माध्यम से उस काम को पूरा करवाएं, और हमारी शासन ने उसी बात को ध्यान में रखते हुए एक सुशासन तिहार का एक कार्यक्रम रखा, जिसमें लोगों के आवेदन मंगाए गए समस्याओं को लेकर के। और पहली बार कोई सरकार है कि समस्या का शिविर तो लगाई, उसके साथ में समाधान की भी शिविर लगाई कि उन्होंने क्या समस्या, उनको क्या समस्या थी। और पहली बार ऐसा हुआ है कि आज समाधान शिविर में लोग आकर के अपनी समस्याओं का समाधान करा रहे हैं। वो जो सुशासन तिहार के अंतर्गत जिन्होंने अपने पत्र दिए थे, जिन भी समस्याओं को लेकर, चाहे आवास को हो, नल हो, बिजली हो, पानी हो, उन सब समस्याओं का आज समाधान शिविर यहाँ पे लगाया गया, जिनमें सभी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। ये कांग्रेस कह रही है और पार्षद जो हैं अर्जुमन ढेबर आज मटका लेकर पहुंची थी यहाँ समाधान शिविर में। वो कह रहे हैं कि कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें सिर्फ दिखावा है। देखिए, अभी विगत 2 ही महीने हुआ है कि नगर निगम में भाजपा की सरकार बैठी है। 5 साल कांग्रेस की सरकार में थी, और जिनका नाम आप लेकर कह रहे हैं कि वो मटका लेकर के आई, तो उनके ही पति महापौर थे इस शहर के। और 5 साल में इतना क्या काम किया कि उन्होंने 2 महीने में ही पानी की समस्या उनके वार्डों में आ गई। तो मैं जो कहता हूँ कि आज सुशासन तिहार का कारण यही है कि सुशासन तिहार हम इसलिए मना रहे हैं कि उनकी जो अनियमितताएं थी पूर्व सरकार की, जिन्होंने जनता को सिर्फ धोखा दिया, शिविर लगा करके ना तो समस्याओं का समाधान किया, ना इस तरह का शिविर लगाए। और आज देखिए कि आज लोग अपनी समस्याओं से अवगत करवा करके अपने समाधान को करवा करके जा रहे हैं, ना कि यहाँ पे किसी प्रकार की नाराजगी लेकर के जा रहे हैं। तो हमारी सरकार काम करने की सरकार है, जिसके चलते आज लोग संतुष्ट हैं। और कहीं ना कहीं हमारी सरकार इस तरह की समस्याओं का समाधान हमेशा शिविर लगा करके करती है। आकाश तिवारी जी कह रहे थे कि पानी की जित किल्लत है उसका समाधान होना चाहिए। 2 पानी टंकी भी बनकर तैयार है, उसका उद्घाटन या उसकी शुरुआत क्यों नहीं की? देखिए, पाइपलाइन बिछाने का काम किया गया है, लेकिन जिन कांग्रेस शासनकाल में पाइपलाइन बिछाया गया, उसमें पाइपलाइन की इतनी अनियमितता है कि आप देखेंगे कि कई जगह में पाइप छोड़ छोड़ करके उसको रख दिया गया है, ज्वाइंट नहीं किया गया है। पाइपलाइन में इतना भ्रष्टाचार हुआ कांग्रेस शासन काल में, कांग्रेस महापौर काल में, कि आज हम उस पाइपलाइन में डिस्ट्रीब्यूशन लाइन नहीं दे पा रहे हैं।
वो उस कामों को पूरा किया जाएगा, उन सब अनियमितताओं को पाइपलाइन की दूर की जाएगी, तब जाकर के उन टंकियों में पानी देने का काम हमारी सरकार जरूर करेगी। हमारे साथ विधायक हैं सुनील सोनी जी जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। सुशासन तिहार समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, किस तरीके से समस्याएं सुनी जा रही हैं? देखिए, सुशासन तिहार जो मनाया था उस समय जो हजारों लोगों की समस्याओं के आवेदन आए थे, अब ये समाधान शिविर है कि हमने कितना जो है उस समय जो आवेदन प्राप्त हुआ था उसमें कितना हमने संविधान समाधान किया है उसका ब्यौरा दे रही है। तो ये कहना चाहिए जवाबदेह सरकार की पहचान है और विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में एक जवाबदेह सरकार चल रही है कि हम जनता के साथ मजाक नहीं करते और आवेदन लेके रद्दी टोकरी में नहीं डालते, हम उसका समाधान करते हैं। और जो उसमें छाटा है, स्कूटनी किया है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, ये सारे तीनों आधार पर जो है हमने आवेदनों की जो है स्कूटनी करके कि कौन सा नाली बनाना है, सड़क बनाना है, आने वाले तत्काल सफाई का है, पानी का है, लाइट का है, इसको शॉर्ट टर्म तत्काल के उसके अंदर में रख के उसका निराकरण करना। तो एक व्यवस्थित तौर पे जो है उन आवेदनों के ऊपर में जो है हमारी सरकार काम कर रही है। दौरा कर रहे हैं, कहीं भी सीएम का हेलीकॉप्टर उतर रहा है, इसको लेकर किस तरीके से लोगों का रुझान है और क्या वहाँ तत्काल समस्याएं सुनी जा रही है, इससे कितना खुश है जनता? देखो, लोगों की भीड़ इस बात को प्रमाणित करती है कि पिछले 5 साल में जो छत्तीसगढ़ में समस्याएं पैदा की गई थी, आज विष्णुदेव साय जी उन समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं, इसलिए इतने आवेदन आ रहे हैं। पिछली सरकार के पास आवेदन नहीं आते थे, वो जानते थे क्या करेंगे, इनके पास कुछ है नहीं, पैसा नहीं है, रो रहे हैं, तो आवेदन ही नहीं करते थे। आज अगर मान लो नगर निगम में 15,000 आवेदन आए जैसा बता रहे हैं, 20,000 आए होंगे, तो इसलिए आए हैं कि ये मेयर जो है और ये जो परिषद है ये हमारा काम करेंगे, इसलिए आवेदन दे रहे हैं लोग और वो संतुष्ट हो रहे हैं, उसका समाधान हो रहा है। तो एक विश्वास पैदा हो रहा है फिर से नगर निगम के अंदर में कि भारतीय जनता पार्टी की परिषद जो है वो काम करने वाली है। क्योंकि समाधान शिविर का आयोजन किया गया और मटके का क्या आशय है, मटका लेके पहुंचे हैं? देखिए, अभी तक रायपुर में 35 टैंकर चल रहे थे 5 साल में। जो पहले के जो महापौर थे, मेरे जो पति थे, उनके राज में 35 टैंकर चल रहे थे। आज रायपुर की स्थिति है 125 टैंकर चल रहे हैं रायपुर में। हमने टैंकर मुक्त रायपुर को किया था, लेकिन वापस आज इतने टैंकरों की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? आप जब पानी नहीं दे पा रहे हैं अच्छे से दोनों टाइम, तो उसमें आप क्या समाधान शिविर लगा के बैठे हैं? समाधान तो किसी का हुआ नहीं। आज तक जितने आवेदन आए, बोले अभी शासन में पहुंचाया गया है आवेदनों को, लेकिन अभी समाधान हुआ नहीं, तो शिविर रखने का मतलब क्या है? इसलिए हमारा विरोध है कि ये समाधान शिविर में कोई समाधान, नाम लिख लेना, शिविर लिख लेना, उससे कोई समाधान नहीं होता। समाधान करने से समाधान होते हैं। इनका कहना है, अधिकारियों का कहना है कि जितने समस्याएं आई थी उसमें 95% को वो समाधान कर दिया गया है। अब शिविर में भी सुना जा रहा है, इस शिविर के माध्यम से जो समस्या लेकर आ रहे हैं उसको भी सुना जा रहा है। देखिए, बोलने और करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अगर समाधान होता था, क्यों हमारे वार्ड के समाधान जितने आवेदन आए हैं उसमें सब कोई आवेदन का यहाँ पे समाधान नहीं हुआ है? तो हम ये चाहेंगे कि समाधान शिविर लगाने से समाधान, अभी तो उनको 2-4 महीने हुए हैं, उन्होंने काम किया ही नहीं है। बिना काम किए वो समाधान कैसे कर सकते हैं? वो अच्छे से पहले अपना काम को समझ ले, अपने काम कर ले, पहले पानी की उपलब्धि करा दें, उसको अपने जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको पहले पूरा कर ले, उसके बाद ही समाधान शिविर लगाएं। बिना काम किए बोर्ड लगाना और समाधान शिविर लिखने से कोई समाधान नहीं हो जाता है। समाधान करने के लिए समाधान शिविर लगाने से ज़्यादा समाधान करने में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्या लगता है आपको, जो ये कह रहे हैं वो सिर्फ कागजी? देखिए, समाधान पब्लिक पूरी गवाह है, सिर्फ हमने के हम कह रहे हैं। जिसने आवेदन दिए हैं वो लोग हमारे पास खड़े हैं, उनके समाधान हुए ही नहीं है। वो बोलते हैं हमने शासन में दिए हैं आपके आवेदन। तो जब शासन से आवेदन पूरा हुआ नहीं है, समाधान नहीं हुआ है, तो शिविर लगाने का क्या मतलब है? आज आप आई थी, आप घूम कर देखी क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है? हमने घूम के देखा, हमारे वार्ड के जितने आवेदन हैं उसमें कोई भी आवेदन का हमको समाधान नहीं मिला है। तभी हम आपको बता रहे हैं कि जब समाधान शिविर आपने लगाया है और समाधान 1 महीने पहले आवेदन दिए हुए हैं, ऐसे नहीं कि हमने आज आवेदन दिए हैं। हमारे आवेदन 1 महीने पहले 36 आवेदन गए हैं हमारे यहाँ से, उसमें कोई भी समाधान का हमको यहाँ पे संतुष्ट नहीं मिला है। महापौर हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, लगातार आप लोग जोन में कर रहे हैं, किस तरीके से समस्याएं सुनी जा रही हैं, आम लोग किस तरीके से समाधान शिविर में?
जनता की समस्याओं से रूबरू होने के लिए शिविर का आयोजन किया जा रहा है और पूर्व में जो शिविर हुआ था उसमें जनता से समस्याएं ली गई थी कि उनके वार्ड में या उनका क्या क्या उनकी समस्याएं हैं और अब शिविर के माध्यम से ही समाधान भी किया जा रहा है। कुछ समस्याएं ऐसी होती है जिसका तुरंत तत्काल से समाधान हो जाता है, बाकायदा जनता को बुलाकर उनका समाधान की उनकी जानकारी दी जा रही है। ये विष्णुदेव शासन साय की सुशासन की सरकार है। संवाद से समाधान तक हम पहुंच रहे हैं, जनता के साथ हम बाकायदा संवाद भी कर रहे हैं। क्या उनकी समस्याएं हैं, कैसे उनका निदान होगा, इस विषय में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। अभी तक पूर्व में ऐसा होता आया था कि शिविर में सिर्फ समस्याएं ली जाती थी मगर उसके समाधान के विषय में जो शिकायत करता है उसको कोई जानकारी नहीं दी जाती थी। इस बार समाधान शिविर है, जनता हमसे आके कह सकती है कि उन्होंने समस्याएं दी थी, उसका निराकरण नहीं हुआ है। नगर निगम के अधिकारी उनको बताएंगे कि निराकरण होगा, कब तक होगा या नहीं हो पाया तो क्यों नहीं हो पा रहा है। ये सारी चीज़ें हम उनके साथ संवाद भी कर रहे हैं। नगर निगम के जो 10 जोन हैं, 10 जोन में इस प्रकार का आयोजन हो रहा है। भीषण गर्मी पड़ रहा है, पानी की किल्लत हर वार्ड में देखा जा रहा है, टैंकर चल रहे हैं, इसके लिए समाधान के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, पेयजल की समस्या और जल भराव की समस्या ये नगर निगम रायपुर में है और प्रत्येक वार्डों में ऐसे ये दिक्कतें हमारे सामने भी आ रही है। हम लगातार पेयजल समस्याओं को दूर करने के प्रयास में लगे हैं। पूर्व में जो कुछ काम हुए हैं वो गलत हो गए हैं, इसलिए पाइपलाइन में पानी नहीं आ पा रहा है, ये दिक्कतें हैं। हमने सम्माननीय विधायक महोदय लोगों से भी आग्रह किया है कि पाइपलाइन के विषय में वो भी गंभीरता पूर्वक सेंशन दे। तो जहाँ पाइपलाइन नहीं बिछा है वहाँ हम पाइपलाइन बिछाने का काम कर रहे हैं और पानी जो नहीं आ रहा है उसके कारण को हम ढूंढ रहे हैं और लगातार उसका निराकरण करने का प्रयास नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है। सवाल और आज अभी अर्जुमन ढेबर पहुंची थी, मटका लेकर पहुंची थी और समाधान शिविर में पहुंची। उनका ये कहना है कि सिर्फ समाधान शिविर एक दिखावा है, काम कुछ नहीं हो रहा है, हमारे वार्ड की जो चीजें हैं जो समाधान होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही। नगर निगम के जो अधिकारी हैं उन्होंने मंच से जो जो समाधान हुआ है उसकी पूरी जानकारी सबको दी है। हर विषय में राजनीति ठीक नहीं है। समस्याएं अब 15 साल की जो समस्याएं हैं वो तुरंत उसका निराकरण नहीं हो सकता। हम प्रयास में लगातार लगे हुए हैं। हर विषय में राजनीति करना ठीक नहीं है। ये जो आयोजन है वो शहर की जनता के लिए है, किसी कोई भाजपा कांग्रेस वालों का इसमें विषय नहीं था। जो भी अपना शिविर में शिकायत करता आया है उनका समाधान, उनके शिकायत का समाधान करने का ईमानदारी से प्रयास किया जा रहा है। हमने उनको बाकायदा मंच पर भी आमंत्रित किया। वो शुरू में यहाँ पर बैठी थी पर पता नहीं अचानक क्या हुआ। जनता का रुख किस तरह देख रहे हैं आप? क्योंकि जनता से बातचीत भी कर रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि समाधान चीजों का हो रही है। आप किस तरीके से देख रहे हैं, किस तरीके से आप तक फीडबैक पहुंच? देखिए, जो जनप्रतिनिधि होता है वो जनता और अधिकारियों के बीच की कड़ी होता है और जनता का बहुत ही सकारात्मक हमको देखने मिल रहा है उनका व्यवहार। वो हमसे आकर बाकायदा अपनी समस्याएं कह रहे हैं और समस्याओं से हम भागेंगे भी नहीं। हम समस्याएं बाकायदा उनका सुन रहे हैं। जिस स्तर तक हमको निराकरण के लिए जाना पड़ेगा हम जाएंगे। नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों को काम करना पड़ेगा। जो काम नहीं करने की जो उनकी आदत बनी है अब वो खत्म करनी होगी और अधिकारी भी अभी बढ़ चढ़कर समस्याओं के निराकरण में ध्यान दे रहे हैं। उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा हमारे साथ पहुंचे हैं, हम उनसे चर्चा करते हैं। पुरंदर मिश्रा जी, जिस तरीके से आप लोग हर समाधान शिविर में पहुंच रहे हैं, क्या रुख देख रहे हैं? आम जनता किस तरीके से यहाँ पहुंच रहे हैं? देखिए, जनता ने हमको खूब आशीर्वाद दिया है। पार्लियामेंट से लेकर के पार्षद तक और पार्षद से लेकर पार्लियामेंट तक हमको आशीर्वाद दिया है और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सब उनके काम को करें और रायपुर को स्वच्छ सुंदर बनाएं ताकि पूरे भारत में रायपुर की चर्चा हो, छत्तीसगढ़ की चर्चा हो। और सबको बधाई देता हूं। आज जोन 4 का ये कार्यक्रम था। धीरे धीरे सभी जोन में हम जाएंगे और निश्चित ही सभी जनता जनार्दन के काम को करेंगे। चलिए, आम लोग भी हैं लेकिन सभापति से पहले बात कर लेते हैं। सभापति जी, किस तरीके से सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो समस्याएं सुनी जा रही है और जो समस्याएं आई है उसका किस तरीके से निदान होगा और निदान हो रहा है? देखिए, जो आवेदन आए थे उन आवेदनों पे विधिवत प्रक्रिया का पालन करते उनका समाधान किया जा रहा है और कई समस्याएं जो तत्कालिक समाधान नहीं हो सकता है। कुछ कांग्रेस के लोग यहाँ बोल रहे थे, मटका लेके आए थे, पानी की बात कर रहे थे। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि नगर निगम की इस परिषद का 3रा महीना है। ये 3 महापौर चले गए कांग्रेस के, किरणमयी नायक, प्रमोद दुबे, एजाज ढेबर। 3 महापौर के 15 साल कार्यकाल में जो समस्या उन्होंने पैदा करी है, पानी की समस्या, उसका निराकरण करने में कम से कम साल भर का समय तो दीजिए। 3 महीने में सवाल कर रहे हैं पानी का।
तो मैं इनसे कहता हूं कि निश्चित रूप से पानी की समस्या का निदान होगा। जो 15 साल तक समस्या का निदान नहीं कर पाए, जिनके कार्यकाल में अमृत मिशन पूरा भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया, स्मार्ट सिटी भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया, उनको कोई अधिकार नहीं इस 3 महीने कार्यकाल में उंगली उठाने के लिए। 1 साल का समय होने दीजिए, शहर की पानी की समस्या ये परिषद दूर करेगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। योजना पर भी बात हो रही है, क्योंकि अभी आकाश जी का कहना था 2 टंकी बनकर तैयार हो गया है, उसका उद्घाटन क्यों नहीं हो रहा है, उसमें से पानी क्यों नहीं छोड़। देखिए, उनको आधी अधूरी जानकारी है। टंकी बनने से उसका उद्घाटन नहीं होता है। टंकी में राइजिंग लाइन डालनी, राइजिंग लाइन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन लाइन डालनी है, जिसका पूरा प्रोजेक्ट तैयार हो गया, जिसका टेंडर होने वाला है। जब टेंडर होगा तब डिस्ट्रीब्यूशन लाइन डलेगी, तब डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के माध्यम से घरों में पानी जाएगा। सिर्फ टंकियां बन के खड़ी है, टंकी से पानी नहीं मिला। पहले तो टंकी में पानी भरना पड़ेगा, पानी भरने के बाद जब तक ये आकाश जी हैं, लाइन नहीं बनेगी। आकाश जी हैं, आप जो सवाल उठा रहे थे, बहुत सीनियर है मेरे से और बड़ा मतलब जनता को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। 2 बार प्रस्ताव चले गया है, अभी वापस प्रस्ताव आया। आपकी सरकार लगभग पौने 2 साल से रायपुर राजधानी भी बन चुकी है, आप मेयर अभी बने, सरकार आपकी है। क्या ऐसा काम है जो उस प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं हो रहा है? राइजिंग लाइन का, मैम राइजिंग लाइन नहीं डली तभी तो पानी सप्लाई नहीं हो रहा है, ये तो बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन क्या ऐसा कारण है कि 2 साल में राइजिंग लाइन नहीं डल पा रही है? आप उसका देखिए, आप उसका उद्घाटन कब हुआ है और आज की डेट देखिए, कितना दिन हो गया उसमें राइजिंग लाइन डालने में, इतना टाइम क्यों लग रहा है आपकी सरकार को? इनका कहना ये भी तो है कि जो 15 साल में आप अनियमितता फैलाएं, उसी का तो ये बहुत अच्छा सवाल किए हैं और बहुत गंभीर सवाल किए हैं। मतलब ये मानते हैं कि 5 साल सरकार कांग्रेस की थी, उसके पहले 10 साल तो राज्य में इनकी सरकार थी ना, तो अब ये स्वीकार करते हैं कि में तो आपकी नहीं। रायपुर नगर निगम तो आप देखिए, रायपुर नगर निगम प्रशासन के अधीनस्थ है भाई, वो कहीं ना कहीं नगरीय प्रशासन मंत्री भी तो इनका था। तो क्या नगरीय प्रशासन मंत्री की नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है कि रायपुर शहर में जो काम नहीं हुआ उसको करवाने की? क्या सिर्फ महापौर की जिम्मेदारी है? क्या राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? ये कौन तय करेगा? जनता को महापौर भी जनता बनाती है और राज्य सरकार भी जनता बनाती है। तो जनता के अधिकारों की लड़ाई हर जनप्रतिनिधि को लड़नी चाहिए, चाहे वो महापौर हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो। क्या लगता है आपको? देखिए, बहुत उत्साही मेरे युवा साथी हैं, लेकिन पिछले 5 साल में पूछना चाहता हूं, टंकी बन के पड़ी थी तो महापौर जी जो इस शहर के नहीं, इस प्रदेश के राजा थे, क्या क्या उन्होंने राइजिंग लाइन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए क्यों प्रस्ताव जाके मंत्रालय से तत्काल स्वीकृत करा के नहीं लाया है? जो प्रस्ताव अभी गया है, ये प्रस्ताव में स्वीकृति हो गई है। स्वीकृति मतलब टेंडर प्रक्रिया में लगा है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसकी राइजिंग लाइन बिछेगी, राइजिंग लाइन से फिल्टर प्लांट में पानी जाके टंकी में भरेगा। उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बिछने वाली, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से लोगों को पानी मिलेगा, जिसमें 3 महीने का समय कम से कम लगेगा। लेकिन अभी ये देखा ये जा रहा है कि पानी की किल्लत जिस तरीके से शहर में है, पहले 35 टैंकर चल रहे थे, अभी 100 से अधिक टैंकर। कारण है ना, हम 3 महीने अभी नगर निगम में आए हुए हैं, अचानक ऐसा क्या हो गया? ये पुराने जो 3 महापौर थे इस नगर निगम में, जिन्होंने 15 साल इस नगर निगम में काम किया है, अमृत मिशन में इतना बड़ा भ्रष्टाचार कि जहां पे पाइपलाइन ऑलरेडी डली हुई है, वहां पे उसी साइज की पाइपलाइन डाली गई है। क्यों डाली गई भाई? जब वहां पे यदि 100 mm की लाइन डली है तो 100 mm की लाइन डालने की जरूरत क्यों पड़ रही है आपको? ये कुल मिला के केंद्र सरकार का जो अमृत मिशन का एक बहुत बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट आया था, उसमें पूरा भ्रष्टाचार करके अमृत मिशन को इन्होंने, मैंने तो सदन में कहा, ये अमृत मिशन को इन्होंने विष मिशन बना दिया है। तो पूरा भ्रष्टाचार, पूरा पैसा बर्बाद। आज नए सिरे से पूरे अमृत मिशन के काम को जांच करने की आवश्यकता है, उसमें जो विसंगति है उसको दूर करने की आवश्यकता है, कहाँ पे पाइपलाइन डाली गई, कहाँ पे क्या वाल लगाया गया, एक एक चीज को चेक करने की आवश्यकता है। तब जाके व्यवस्था सुधरेगी, और व्यवस्था इतनी जल्दी नहीं सुधरने वाली। इतने बड़े काम को सुधारने के लिए एक समय लगेगा और समय सीमा में उस काम को पूरा करेंगे। देखिए, पंच से लेके प्रधानमंत्री तक, पंच से लेके प्रधानमंत्री तक इनका है। ये आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ। अरे आरोप मत लगाइए, सिद्ध करिए, और जो दोषी है उन पर कार्रवाई करिए। किसने रोका है आपको? भाई सरकार आपकी है, पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक आपका है। आप आरोप लगा देंगे कि भ्रष्टाचार हुआ, ऐसा हुआ, तो बोलने से कुछ नहीं होता ना। खाली जनता को दिग्भ्रमित करना भारतीय जनता पार्टी का काम है। आपको बताना चाहता हूं कि राइजिंग लाइन, अभी उन्होंने कहा कि राइजिंग लाइन का टेंडर हो गया। क्या टेंडर हो गया है? उनके पास कोई प्रमाण कि इस बात को टेंडर हो गया है? आप देखिए, कोई बात यदि आप कह रहे हैं तो उसके पीछे साक्ष्य क्या है। अगर मैं कोई बात तो कह रहा हूं ना कि पानी टंकी सर्विस लाइन नहीं डली है, तो मेरे को पता है ना, आप चलिए अभी मौके पे, नहीं डली है पानी टंकी। अगर वो 2 पानी टंकी, मैंने सदन में कहा था इस बात को, सदन में बजट सत्र में, कि भाई आने वाले समय में गर्मी होगी, उससे प्रॉब्लम बढ़ेगा, तो आप कुछ ऐसे बनाएंगे वो टंकी चालू हो जाए जल्द से जल्द।
क्योंकि जो जल है वो मूलभूत सुविधा है रायपुर नगर निगम की, हमको तत्कालिक रूप से उसको करना चाहिए था। तो बहुत सारे ऐसे बात है जिसमें कथनी और करनी सामने आती है, उसमें से एक ये है। चलिए, हमारे साथ कमिश्नर भी जुड़ चुके हैं, विश्वदीप जी से बातचीत करते हैं। पानी को लेकर किस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं? सवाल कांग्रेस खड़ा कर रही है, पक्ष तो जवाब दे रही है, लेकिन आप किस तरीके से काम? देखिए, अगर अपना रायपुर नगर निगम हम देखें तो लगभग हमारे यहाँ 2,60,000 से 65,000 इसका एस्टिमेट है कि इतने परिवार निवासरत हैं, और उसमें जो अभी तक जो अपना कनेक्शन है लगभग 2 लाख घरों का कनेक्शन हो चुका है। फिर अभी जो हमारा जो लाभांडी फुंडर वाला जो जैसे जो वहाँ पर टंकियाँ बनी हुई हैं, वहाँ पर अगर हम राइजिंग डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेंगे तो एक बहुत बड़ी जनसंख्या को हम लोग कवर करेंगे। तो अभी हमारा मेन फोकस ये है कि जो हमारे लेफ्ट आउट एरिया है और जहाँ पर राइजिंग डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बिछाने से हमारा पाइप्ड वाटर सप्लाई बढ़ सकता है, उस एरिया में हमको काम करना है। इसके लिए हम लोगों ने कार्य योजना भी बनाई हुई है और इस पर शीघ्र ही काम चालू होगा। एक सवाल ये भी है कि अपने अधिकारी जो पाइपलाइन जहाँ टूटी है उसको नहीं ढूंढ पाके वहाँ टैंकर छोड़ दिया जा रहा है, टैंकर भेजा जा रहा है, इस पर भी काम चल रहा है? देखिए, हमारा मेन जो फोकस है कि गर्मी के दिनों में किसी भी व्यक्ति को पेयजल से संबंधित कोई भी समस्या ना हो। तो अगर किसी भी वजह से अगर हम वहाँ पर पानी की सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो हम वहाँ पर टैंकरों से पानी की सप्लाई कर रहे हैं, ताकि किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह से गर्मी के दिनों में पानी की समस्या का सामना ना करना पड़े। एक सवाल ये भी है कि प्रदूषण को लेकर जिस तरीके से अभी आप बूढ़ा तालाब के जस्ट बगल में देख सकते हैं डंपी के आर्ट है, या फिर वहाँ कचरा उठाया जाता है वहाँ से गाड़ियों में भर के, इसको लेकर कुछ समाधान? देखिए, क्योंकि हमारा जो शहर है अब एक बड़ा शहर है, बड़े शहर में हमारे जैसे 10 जोन हैं, तो इन सभी जोन्स में जितने भी हाउस होल्ड्स हैं उनको पहले हम कचरे को कलेक्ट करते हैं, फिर जोन में एक जगह पर रखते हैं और वहाँ से फिर अपना जो हमारा सकरी में जो मेन प्रोसेसिंग सेंटर है वहाँ तक ले जाते हैं। तो हम टेम्परेरी तौर पर हमें, क्योंकि ऐसे जगह चाहिए जहाँ पर जो भी कूड़ा कलेक्ट हो रहा है उस एरिया का, उसको वहाँ पर रखा जाए, तो ये व्यवस्था की गई है और ये व्यवस्था अभी सुचारू रूप से चल रही है। हमारे साथ आम लोग भी हैं, आप आइए इधर। किस तरीके से आप समस्या लेकर आए थे और आपकी समस्या सुनी गई? हमारी समस्या राया तालाब वर्षों पुराना राया तालाब है, जिसका समाधान शिविर में आवेदन दिए थे, उसका समाधान हुआ है और एस्टिमेट बना के आगे कार्रवाई मतलब सौंदर्यीकरण का कार्रवाई के लिए चल रहा है, आगे बताया गया। और दूसरा आवेदन हमारा ये था कि साफ़ सफाई का, तो साफ़ सफाई जो नहीं हो रही थी वो भी साफ़ सफाई हो रही है और बड़ी खुशी की बात है कि आवेदन हम दिए थे, फिर उसके बाद समाधान शिविर में समाधान के लिए बुलाया गया तो उसमें समाधान हुआ है। आप क्या समस्या लेकर पहुंचे थी, कितना संतुष्ट हैं आप, किस तरीके से समाधान शिविर में आप क्या? मैं सुनील वांद्रे, पूर्व पार्षद। मेरे वार्ड की जो एक बहुत बड़ी समस्या थी सफाई कर्मचारियों की। पार्षद बीजेपी से हैं कि कांग्रेस? बीजेपी से। सुशासन तिहार में मैंने आवेदन लगाया था। बांसताल में जो नगर निगम कर्मचारियों के लिए वर्षों पूर्व जो मकान बनाए गए थे वो जर्जर हो गए और उसको नगर निगम के द्वारा तोड़ दिया गया, इस आश्वासन के साथ कि उनको शीघ्र ही बनाकर दिया जाएगा। लेकिन आज सालों हो गए लगातार भटक रहे हैं, क्योंकि नगर निगम में पूरा इनका परिवार नगर निगम के आज रायपुर नगर के सफाई की सेवा में लगा हुआ है, लेकिन इनके साथ नगर निगम ने इनके हित में कोई काम नहीं किया। इनके नौकरियों को समाप्त कर दिया गया, ड्राइंग कैडर कर दिया गया। आज नगर निगम में परमानेंट नौकरी इनको नहीं मिलती। केवल एक मकान जो मिले थे वर्षों पूर्व वो भी जर्जर हो गए, उसको भी बनाने की बात को लेकर लगातार ये लोग निवेदन कर रहे हैं, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। और आज भी हम लोगों ने इस सुशासन तिहार में आवेदन लगाया तो अधिकारियों ने इसका ढुलमुल जवाब देकर इस समस्या का कोई निदान नहीं किया, जिसके लिए हमने आज यहाँ पर माननीय महापौर जी, माननीय विधायक सुनील सोनी जी, माननीय पुरंदर मिश्रा जी, सूर्यकांत राठौर जी, सभी को आवेदन दिया है और उनके द्वारा आश्वासन मिला है कि इस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि आपके पिताजी जोन के अध्यक्ष हैं, किस तरीके से काम चल रहा है और क्या लगता है कि आम लोगों की समस्याएं सुनी जा रही, खुश हैं लोग? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से यहाँ पर लोग खुश हैं। आप देखेंगे कि आपकी सरकार आपके द्वार आई है और ऐसा कोई भी विभाग नहीं है जो यहाँ पर छूटा है, चाहे पुलिस विभाग हो या उद्यानी विभाग हो, लोक कर्म विभाग हो, पटवारी यहाँ पर बैठे हैं। तो समस्या शिविर तो हर कोई लगाता था, ये पहली सरकार है जो आपके द्वार आकर के समाधान शिविर लगाई है। और जो लोग कह रहे थे कि पूर्व में पानी की समस्या आ रही है, लेकिन अभी हमारे महापौर बनने के बाद ये पानी की समस्या पूर्ण रूप से अभी हम निश्चित रूप से इसको खत्म कर देंगे। और जो कह रहे थे कि पानी की समस्या को लेकर के भारी परेशानी आ रही, 5 साल निगम में कांग्रेस का शासन था, वो कुशासन इस
जनता ने देखा है और आज भाजपा की सरकार बनने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर जनता बहुत ही खुशी से यहाँ पर जा रही है, किसी को कोई शिकायत नहीं है, सबका समाधान विष्णुदेव साई जी की सरकार में हो रहा है और यही है विष्णुदेव साई जी का सुशासन। चलिए, यही है विष्णुदेव की सुशासन और सुशासन त्योहार लगाया गया है और इस त्योहार में मुख्यमंत्री भाजपा खुद अलग अलग जगह पर उतर रहा है और वो भी समस्या सुन रहे हैं। एशियन न्यूज का खास कार्यक्रम सुशासन तिहार उम्मीदें अपार ये इसलिए भी आयोजित किया जा रहा है हर जोन में, क्योंकि लोगों की समस्याएं और जनप्रतिनिधियों का क्या कहना है वो हम सुन रहे हैं और आप तक ला रहे हैं। तो अगला कार्यक्रम फिर किसी जोन में जहां कार्यक्रम आयोजित होगा वहां हम पहुंचेंगे और वहां से भी हम आपको सुनवाएंगे कि लोगों का क्या कहना है और वहीं अधिकारियों का क्या कहना है, आम लोगों का। लेकिन आज के लिए फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज साहू के साथ इम्तियाज, एशियन न्यूज रायपुर।